हाय एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि अराउंड मैंने आप लोगों के साथ में आज से 8 महीने पहले डिस्कस किया था, शेयर किया था आप लोगों के साथ में। और मैंने कहा था कि स्टॉक में अराउंड 80 से लेकर के 100% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं और मिले भी थे। ठीक है, उस स्टॉक का नाम क्या था? काबरा एक्सट्रूशन। ठीक है, वो स्टॉक हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आज मैं वापस एक ऐसे स्टॉक को लेकर आया हूँ जिसमें मुझे काफ़ी ऊपर तक के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। और इस स्टॉक का नाम है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो फिर ये एक स्मॉल कैप स्टॉक और वेरी हाई रिस्की स्टॉक है। ठीक है, वेरी हाई रिस्की नहीं लेकिन हाईली रिस्की स्टॉक है। और इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अराउंड अपना 4.7% अप है। ठीक है, यही अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर अगर हम लोग इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे तो फिर जो पैरामीटर्स हम लोग कंसीडर करते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर डेटा सफिशियंट नहीं है। बट इस स्टॉक के जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एफडी रेट से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, डिविडेंड ये स्टॉक ज़्यादा अच्छे देता नहीं है, तो फिर ये पैरामीटर अपने अगेंस्ट में जाता है। यही अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो फिर ये स्टॉक अभी ओवरबोर्ड जोन में दिखा रहा है। ठीक है, तो इट्स नॉट गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक, बट इस स्टॉक में हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे अपने प्राइस पर आने के लिए। ठीक है, सो अभी ये पैरामीटर है अपने अगेंस्ट में जाता है और इस स्टॉक में अभी तक कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। ठीक है, तो फिर ये पैरामीटर है, ये अपने फेवर में जाता है। यही अगर हम लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर करके आएंगे अगर, तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर करते हैं उसमें से 100% एनालिस्ट इसमें बाइंग रेटिंग दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे इस स्टॉक में वॉल्यूम एनालिसिस की, तो फिर इस स्टॉक में जो डिलीवरेबल वॉल्यूम है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप लोग प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जाकर के देखोगे तो यहाँ पर जो डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई वो है सिर्फ 25.5%। ठीक है, उसके पहले सिर्फ है 22.9%, फिर 28%, 29%, मतलब ये 30% तक भी नहीं जा पा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर 25 से लेकर के 29% के बीच में ही घूम रहा है। तो इसमें जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट यही अगर हम लोग यहाँ पर आकर के प्राइस परफॉर्मेंस पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो फिर वन डे में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो 5.5% अप है, पिछले एक हफ्ते में अराउंड 12.6% अप है, पिछले एक महीने में अराउंड 35% अप है, 36%, पिछले 3 महीने में अराउंड ये 22% अप है। और पिछले 6 महीने में इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा हम लोगों को रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं, बिकॉज ये सिर्फ 6% अप है पिछले 6 महीने में। बट पिछले एक साल में एक्सीलेंट 83% के रिटर्न्स, पिछले 2 साल में और ज़्यादा अच्छे हैं, 444% के रिटर्न। 5 साल में कुछ ज़्यादा खास नहीं, बिकॉज इसमें कुछ डाउन ट्रेंड आया होगा और यहाँ पर 5 साल के रिटर्न कुछ हम लोगों को ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट यही अगर आप लोग यहाँ पर जाकर के 10 साल के रिटर्न देखोगे तो हैं वो अराउंड 700% के रिटर्न, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, यही अगर हम लोग इस स्टॉक के रेवेन्यूज़ पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि 2017 से लेकर के 2020 तक इस स्टॉक के रेवेन्यूज़ में हम लोगों को काफ़ी अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है। बट 2021 में इसके रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। ठीक है, जो कि पहले थे 1060 करोड़ के, वो अभी रह गए हैं सिर्फ 608 करोड़ के। ठीक है, यही अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट पर नज़र डालेंगे तो फिर यहाँ पर अपने नेट प्रॉफिट में हम लोगों को कोई एक डायरेक्शन में अपसाइड में जाता हुआ नहीं दिखा रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसके रिटर्न स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये 2017 में डाउन था, फिर 2018 में ऊपर हुआ, फिर 2019 में वापस डाउन, फिर 2020 में आप अभी 2020 के मुकाबले ये ऑन एन एवरेज उसके साथ में ही है, अराउंड 69 करोड़ के आसपास है। सो ठीक है, और यही अगर हम लोग इसके डेट टू इक्विटी रेशियो पर नज़र डालेंगे तो फिर वो है अराउंड अभी 0.22। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि कंपनी अगर अपने इक्विटी शेयर होल्डर से 1 रुपया ले रही है तो फिर उसके अगेंस्ट में जो डेट ले रही है वो ले रही है 22 पैसे का। ठीक है, सो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर ये अच्छा साइन है। ठीक है, कि कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है। यही अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि इस स्टॉक में जो प्रमोटर की होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो है अराउंड 50.45, जो कि पिछले एक साल में कॉन्स्टेंट ही, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है। और यहीं अगर हम लोग एफ का डेटा जाकर के देखेंगे तो फिर एफ ने यहाँ पर अपनी कुछ पिछले एक साल में होल्डिंग्स इसमें बनाई है, जो कि पहले थी अराउंड 0, वो अभी हो गई है 0.96। ठीक है, यही अगर आप लोग डी का डेटा जाकर देखो तो फिर यहाँ पर डी के डेटा में हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि डी ने यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग्स अपनी ऑफलोड की है, बट कुछ ज़्यादा बड़े परसेंटेज से नहीं की है। फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर जीनस पावर इंफ्रा का डेली चार्ट देख रहे हो और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग इस स्टॉक में डेली, वीकली और मंथली तीनों चार्ट पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो फिर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे यहाँ पर आकर के मंथली चार्ट से। तो दोस्तों, मंथली टाइम फ्रेम पर आप नोटिस करोगे कि ये स्टॉक कितने लंबे टाइम के बाद में अभी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड करता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरह से एक चैनल पैटर्न बन रहा है। और जैसा कि मंथली चार्ट है तो हम लोग मंथली चार्ट पर ना विक्स को कनेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर अभी डेली चार्ट पर या फिर वीकली चार्ट पर एनालिसिस नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पे भी करेंगे।
बिकॉज हम लोग एंट्री डेली पर ही लेने वाले हैं। हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हम लोग 3 टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं। सो दोस्तों जैसा कि आप लोग देखोगे ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक है, और अभी इसने रिसेंटली यहाँ पर ब्रेकआउट भी दे दिया है, ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद में अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करो तो हम लोग इसमें टारगेट क्या रखेंगे, तो जैसा कि हम लोग हमेशा डिसाइड करते हैं वो टारगेट हम लोग इधर से ही लेंगे, ठीक है। सो मैं जो टारगेट लूँगा, जो वाइडेस्ट रेंज है इसकी ये वाली, ठीक है, ये कुछ अराउंड 1400% के आसपास, मेरी बात को मार्क करना, 1400% के आसपास। तो फिर ऊपर मैं यहाँ पर जो आपको टारगेट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ अराउंड 90% के आसपास मैं टारगेट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टॉक अराउंड 150 रुपये तक जाएगा, 160 तक भी जाएगा, बट टाइम लगेगा बिकॉज ये मंथली चार्ट है, ठीक है। ऐसा ही सेम पैटर्न कुछ बनाता काबरा एक्सट्रूशन में, हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले अब वीकली चार्ट पर, ठीक है। अभी हम लोग वीकली चार्ट पर आ गए हैं। वीकली पर यहाँ पर हम लोग ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, और वीकली में यहाँ पर क्या बन रहा है, एक डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ये वाली एक लाइन डिलीट कर रहा हूँ, और जो सबसे पहला मैं आपको यहाँ पर वीकली पर एक पैटर्न दिखाऊंगा, आप लोग जो नोटिस करोगे वो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है। होल्ड ऑन गाइस, ओके, सी ये यहाँ पर बन रहा है एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये पैटर्न्स भी बहुत रेयरली कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, वीकली चार्ट पर मिलते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करने में कभी कभी इतना जल्दी आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर ये यहाँ पर कुछ इस तरह से अभी हैंडल बना रहा था अपना यहाँ पर, और ये हैंडल भी इसने ऑलमोस्ट ब्रीच कर ही दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको विक्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा, सी ब्रीच भी कर दिया है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है, आप लोग अगर नोटिस करोगे यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ठीक है। सो ये स्टॉक अभी बुलिश जोन में ही है, ठीक है, इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है अभी। और यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के अभी वापस से एक बार अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे, ठीक है, तो फिर अगर हम लोग डेली चार्ट पर यहाँ पर आएंगे तो फिर डेली चार्ट पर हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, डेली चार्ट पर हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर एक ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है, ये स्टॉक 5% अप है, 6%, ठीक है। इसको यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिला था, कहाँ पर, किस लेवल पर, अराउंड 92 के लेवल के आसपास, 93 के लेवल के आसपास। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन पोजीशन कब बनाई सकती है, जैसा कि हमने बोला था कि डेली चार्ट पर ये स्टॉक अभी भी ओवरबॉट जोन में है, ठीक है। बिकॉज स्टॉक ने यहाँ से सीधा अप ट्रेंड दिया हुआ है हम लोगों को, तो फिर या तो स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट हो, फिर नीचे आकर फिर बाउंस बैक करके ऊपर जाए, ठीक है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि स्टॉक अभी एक डायरेक्शन में और ज़्यादा एकदम सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है। ये या तो थोड़ा सा करेक्ट होगा या फिर कंसोलिडेशन देगा यहाँ पर, उसके बाद में ऊपर जाएगा। सो अगर बीच में थोड़ा सा भी हमको चांस देता है एंट्रीज में लेने का, पुल बैक, अगर यहाँ पर कुछ काइंड ऑफ पुल बैक लेता है, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर कुछ इस तरह से काइंड ऑफ पुल बैक लेकर फिर ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर इसमें एंट्री एक बार कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज अभी स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में। सो लेट इट कम टू आवर प्राइस, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें एंट्री लेंगे। दोस्तों स्टॉक में पोजीशन लेने के बहुत सारे मेथड होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सीधा ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट होने के बाद में जब कैंडल क्लोज होती है उसका हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं जाकर के, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं अपने पुल बैक का, कुछ लोग पुल बैक पर आकर के एंट्री लेते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोग क्या करेंगे, वो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर EMAs लगाए हैं, वो जब तक वो उनका प्राइस EMA पर अगर सपोर्ट नहीं लेता वहाँ पर जाकर के एंट्री लेंगे। सो मैं इसमें थोड़ा सा वेट करूँगा। एंड गाइस मेरी तरफ से अभी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सो प्लीज़ कंडक्ट योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्टॉक। सो गाइस दिस वाज माय एनालिसिस इन दिस स्टॉक। मीनवाइल व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस अहेड। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।